शुरू करिए। यहाँ किताब रहा कहाँ है? बोलिए श्री सद्गुरुदेव की ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम कृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम लेत नसाय। स्थान कबीर आश्रम एकांत होना। सुबह का कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। वर्तमान उपस्थित बुरहानपुर से पधारे हुए संत श्री उत्तम साहब जी, संत श्री बुद्ध साहब जी, यहाँ के संरक्षक संत श्री संतुलन साहब जी, वंदनीय संत समाज, धर्म परमात्मा सज्जनों, माताएं, सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी की रचना वैराग्य शतक कल जो है 16 दोहा तक हुआ था। सकल भोग को रोग भय, काया को भय काल, सकल साधना इंद्रिय भय ताते होत बिहार। बताया गया था कि जितने भी भोग हैं सुख के, वहाँ रोग होने की संभावना रहती है। और काया ये शरीर एक प्राप्त है तो एक दिन ये काल मृत्यु का डर रहता है। एक दिन का शरीर बना है तो भी मृत्यु होगी। सकल साधना इंद्रिय भय ताते होत बिहार। और जितने भी साधना है उसमें डर रहता इंद्रियों का, कहीं इंद्रिय विचलित ना हो जाए ताकि साधना भ्रष्ट हो जाए। इसलिए संसार में सभी जो है कहीं ना कहीं भयभीत होकर के बेहार। जितने भी माइक पदार्थ हैं, शरीर से लेकर के सारी विजाती वस्तु है, ये आदमी को निर्भय नहीं रहने देती। प्राणियों को जो शरीर मिला है, ये शरीर भी विजाती है, एक दिन नाश हो जाएगा। जो हमें पदार्थ मिले हैं ये भी विजाती है, एक दिन ये भी छूटेंगे। और जो भी वस्तु हमें प्राप्त हैं वो भी विजाती हैं, वो भी एक दिन छूट जाएंगी। इसलिए संसार की सारी विजातीय वस्तु आदमी को सदा भयभीत ही बनाई रखती है। जब तक आदमी को वैराग्य ना हो, ज्ञान ना हो, बोध ना हो, विचार ना हो, तब तक आदमी भय बस दुखी रहता है। एक उदाहरण मैंने गुरुजनों से सुना था। एक महात्मा जी थे और वो महात्मा जी एकांत निर्जन वन में रहते थे। सामने नदी थी, कुछ पेड़ पौधे भी लगे थे, उनका फल खाते, नदी का पानी पीते और उसी में बैठे रहते। एक राजा गया और राजा ने देखा महात्मा को कि महात्मा जी आप इतने जंगल में रहते हो, वन में रहते हो, कोई साधन भी आपके पास नहीं है खाने पीने का, बैठने, और आप सुखी हो क्या? बहुत सुखी हूँ। क्या ये सारी चीज आपके पास सुख के साधन नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, द्वार नहीं, खाने पाने की पीने की चीज नहीं, और आप सुखी कैसे हो? महात्मा ने कहा सुख का संबंध बाहर की चीज से भले हो, परंतु जितनी भी बाहर की चीज है वो भय देती, एक दिन छूटेगी। मैं सुखी इसलिए हूं कि मेरे दरवाजे में ये 4 चीज लिखी है, इनके आधार से मैं सुखी हूं। ऐसे में जिंदगी जीता। क्या? पहले दरवाजे पर लिखा था कि वैराग्यम परम अभयम,
वैराग ही परम अभय है, माने भय पैदा नहीं करता। दूसरे दरवाजे पर लिखा था कि विचारम परम ज्ञानम, विचार ही परम ज्ञान है। तीसरे दरवाजे पर लिखा था कि शौचम इंद्रिय निग्रह, शुद्धता ये इंद्रियों की पवित्रता है। और चौथे दरवाजे पर लिखा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए मैं इनके आधार पर जिंदगी जीता हूँ, इसलिए मैं सुखी। महाराज ये तो बड़ी भारी चीज़ है। क्या ये सबको प्राप्त नहीं होते? कि जो ज्ञानवान होता है, वैरागवान होता है, सदाचारी होता है, इसी को ये चीज़ प्राप्त होती है। वो बाहर की वैभव वस्तु जितनी है वो खाने पीने लगाने की जीवन के लिए जरूरी है, परंतु आदमी को निर्भय जिंदगी जीने के लिए चीज़ों की जरूरत, वैराग्य की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, और अहिंसक की जरूरत, अहिंसा होने की जरूरत है, और सदाचारी जीवन जीने की जरूरत है। कहा जाता कि राजा को ज्ञान हुआ कि महात्मा जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। इसलिए संसार की जितनी भी चीज़ है ये भयदायक हैं, मिली हैं तो एक दिन छूटेगी, परंतु जिसके पास ज्ञान है, विचार है, वैराग्य है, वो आदमी सुखी रहता है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक है, तो उसका सदुपयोग करता है, नहीं है तो सहनशील बना लेता है, और सहनशील बनाकर अपनी जिंदगी को जी लेता है। आगे बता रहे हैं, तरुणी को भय तरुणता, योगिन को भय नाथ, स्वर्गनि को भय अवधि को, हृदय देखु विचार। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं, जो तरुण कहते हैं जवान स्त्री, और उसको तरुणता जवानी का डर बना रहता है। सबसे पहले तो डर ये बना रहता कि जिंदगी जीते में जवानी का डर रहता। जवानी अवस्था है, कोई गलत आदमी, दुराचारी आदमी, दुर्गुणी आदमी उसके धर्म को नष्ट ना कर दे, इसलिए वो अपनी जवानी में डरती है जो है, और अकेले नहीं चलती, पुरुषों से ज़्यादा व्यवहार नहीं रखती। जो सदाचारी महिला होती हैं वे मर्यादा का पालन करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं के लिए मर्यादा की जरूरत है। कहा जाता है कि जब रावण का शरीर छूटने लगा तो राम जी ने और लक्ष्मण से कहा था कि जाओ और ये रावण नीति का जानकारी से नीति और का उपदेश लो। तो उसने जो नीति बताया था रावण ने उसमें एक नीति ये भी बताया था कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देखो लक्ष्मण, मैंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि कोई स्त्री अकेली हो, महिला अकेली घर में हो तो उस घर में रुकना नहीं चाहिए, या उनके साथ अकेले में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा। और मैंने इसका उल्लंघन नहीं किया, मैं अंदर नहीं गया। परंतु सीता ने अपनी नारी की महिला मर्यादा का उल्लंघन कर लिया था। किसी भी महिला को चाहिए कि अपरिचित से बात ना करे, पर सीता ने मर्यादा का उल्लंघन कर लिया और जो है रेखा का पार कर दिया, इसलिए मैंने उसको हरण कर लिया। कहानी का तात्पर्य है महिलाओं को मर्यादा की जरूरत है। तरुणी को भय तरुणता, उसका तरुणता का भय रहता। आजकल देखा जाता है आदमी मर्यादा से जब नहीं रहता, आज कितने बलात्कार, कितने अत्याचार, कितने दुराचार हो रहे हैं। क्यों है? मर्यादा का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो तरुणी महिला होती है वो उसको तरुणता का भय रहता है, वो अपने आप को बचाव करके अपने बचाव रखती है। और दूसरा, तरुणी को भय तरुणता, कितने को ये भय रहता है कि मेरी जवानी न चला जाए। कितने जवान महिलाएं जो होती हैं उनको ये भय रहता है कि हमारी जवानी न चली जाए, हमारी जवानी न चली जाए। कितने लोग बूढ़े होने लगते हैं तो भी जवानी का रूप बनाए रहते हैं। मंदसौर में मैं कथा सुनाता था तो एक माता थी, रही होगी 55-60 साल की उम्र की, दांत भी टूट गए थे थोड़े, आँख भी जो है थोड़ी थोड़ी 60 के लगभग ऊपर ही तही होगी, आँख भी थोड़ी सी धस गई थी, पर वो पान खाती थी और जो है आँख में काजल आनी थी।
और सब तरफ देखे आगे ऐसी पान खाए, मुंह मुलुर मुलुर कर जा, ऐसे ऐसे देखा जाए चटर बटर। मैंने कहा गजब की माता है भाई। जब कथा समाप्त हुई, बरती करने आई, मैंने कहा माता जो है, और आप वृद्ध हो गई हो और पान खाती हो और जो है काजा रांटती है। कहा महाराज शरीर बूढ़ा हो गया, जवानी कहते शौक थोड़ी बूढ़ी हो गई। उनको ये देखो, इसका नाम है आसक्ति। कितने हैं कि हमारी जवानी न चली जाए, हमारी जवानी न चली जाए। कितने पुरुष भी तो वही करते हैं। बूढ़ी अवस्था आ जाती है परंतु सफेद बाल नहीं होने देते, कोई ना कोई केमिकल आदि लगा देते हैं। ये क्यों होता है? जवानी का एक शौक होता है कि हम जवान, अहंकार होता है, और जवानी ना चली जाए इसलिए उसका भय बना रहता है। तरुणी को भय तरुणता, तरुणी माने तरुणी स्त्रियों को तरुणता का भय रहता है, अपनी रक्षा सुरक्षा। नीति में बड़ा सुंदर कहा है कि महिलाएं रक्षा करने योग्य होती हैं। कैसे? बच्चेपन में उनको और माता पिता रक्षक होते हैं, जवानी में उसका पति रक्षक होता है, बुढ़ापे में पुत्र और समाज के लोग रक्षक होते हैं। और जिसका पुत्र है तो उसकी रक्षा करें माँ की, नहीं तो समाज के लोग रक्षक होते हैं। इसलिए महिलाएं रक्षक होती हैं, उनके लिए रक्षा चाहिए। तो तरुणी को भय तरुणता, तरुणी जो महिला है उसको तरुणता का भय, मेरी जवानी ना चली जाए, मेरी अवस्था में और ऐसी अवस्था में कहीं बदनामी ना हो जाए। तरुणी को भय तरुणता। योगिन को भय नाग, और योगी का अर्थ होता है जो घर परिवार संसार को छोड़ करके और ज्ञान साधना में लग जाते, उसको कहते योग। योग का बड़ा सुंदर भाव दिया है। योग क्या चीज है? ये बाहर श्वास को चढ़ाना योग नहीं बताया है। पातंजल शास्त्र में तो ये बताया है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और ऐसे चित्तवृत्तियों को निरोध करके संयमी जीवन जीने वाले वैरागमान महापुरुषों को काय कर दिया जाता है? नार। नार कहिए महिलाओं से नर है, क्योंकि विजाति होने के कारण कहीं वासना जाग गई और कहीं आसक्ति जाग गई। नार का अर्थ वासना भी होता है, नारी माने वासना भी होता है, और नारी माने स्त्रीधारी शरीर भी होता है, स्त्री को पुरुष के लिए और पुरुष को स्त्री के लिए। योगिन को भय नार, इसी प्रकार से उनको वासना का भी डर रहता है, और नार कहिए महिलाओं से भी डर बना रहता है, ताकि वो ध्यान साधना योग साधना में परिपक्व हों, और कहीं संयम यदि नहीं बरते तो गड़बड़ा जाते हैं। देखो खुद महादेव जी योगी कहे जाते थे, परंतु जो है और पार्वती सती के मोह में अंत में कितने पागल हो गए थे। दूसरे नंबर में और भी बड़े बड़े योगी मच्छंदर नाथ आदि, गोरख मच्छंदर नाथ आदि, और कमलापति नारी रानी के मोह में पड़ करके देखो वहीं पर उसके पास रह गए। जब उनका शिष्य मच्छंदर नाथ गोरखनाथ जब गया मच्छंदर नाथ को, तब उसने उनको बचाया। इसलिए कहा था योगी तरुणी को भय तरुणता, योगिन को भय नार। इसी प्रकार योगी कौन है? जो ज्ञान साधना में लगे हैं, वैराग्य से धारण कर लिए हैं, उनको माया से अधिकतर बचना चाहिए। साधु संतों को पता नहीं नार रूपी वासना भी तो भीतर है, कब वासना उदय हो जाए, कब आसक्ति आ जाए, कब मन में विकार पैदा हो जाए। इसलिए कहती योगिन को भय नार, स्वर्गनि को भय अवधि को हृदय देखु विचार। साहब कहते इसी प्रकार से स्वर्गन को भय अवधि को। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि जो है आदमी जब यहाँ दान और पुण्य धर्म करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उसने जितना पुण्य किया है उतने दिन तक उसको स्वर्ग में रहना पड़ता है, और जब पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर मृतलोक में उसको गिरा दिया जाता है। पुण्य छीने मृतलोक के वसम। ऐसे पुराणों में वर्णन है, इसलिए यहाँ ये शास्त्रों वैराग वर्णन इसकी यह बात बताई गई। स्वर्गनि को भय अवधि को। उनको ये डर लगता है कि मेरी अवधि पूरी हो गई तो फिर मुझे मृतलोक में आना पड़ेगा, और मृतलोक में आकर के फिर मुझे दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए रामायण में बड़ा सुंदर कहा है कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी,
जो स्वर्ग का सुख है वो भी सदा के लिए सुखी नहीं होता। अंत में नर्कलोक में गिरा गया तो दुखदाई तो हो गया। कल्पनाओं के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर ऐसा लिखा है कि जब आदमी दान करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है और जब स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग की अप्सराएं उसके गले में माला पहना देती हैं, और जब तक उसका स्वर्ग का अवधि रहेगी तब तक तो माला हरा भरा रहेगा, और जब उसकी स्वर्ग की अवधि जैसे जैसे समाप्त होती तो माला सूख जाता और पूरा सूख गया। तो वही अप्सराएं जो वहां स्वर्ग का सुख में उसको साथ देती वे लात मार के नीचे गिरा देती, भले नीचे चला जाता है। ऐसा पौराणिक कथा के आधार पर है। इसलिए यदि स्वर्ग का सुख भी मानो तो वो भी तो दुखदाई है। योग वशिष्ठ में आया है कि स्वर्ग में भी लोग दुखी रहते हैं, सुखी नहीं रहते। कैसे? जब स्वर्ग में लोग जाते हैं तो जो उसकी श्रेणी होती उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। जिसने ज्यादा पुण्य किया तो उत्तम, जिसने सामान्य पुण्य किया तो मध्यम, और जिसने कम पुण्य किया है तो कनिष्ठ। ऐसी अलग अलग श्रेणी होती है। तो जब स्वर्ग में यहाँ उत्तम श्रेणी वाले जब जाते हैं तो उत्तम श्रेणी वाले को क्या होता है? उत्तम श्रेणी वाले को होता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, इसलिए उसको अहंकार होता है, मैं सबसे ऊंचा हूं, तो उसको अहंकार होता है। मध्यम श्रेणी, हाँ, उत्तम श्रेणी में जो सामान्य श्रेणी वाले को, उत्तम को जब देखते हैं तो उसके भीतर ईर्ष्या पैदा होती है, ये उत्तम में चलेगा, ईर्ष्या पैदा होती है। और जब बरोबरी बार को देखते हैं तो उसको क्या होती है? तब पैदा होता है कि ये मेरे बराबर कैसे हो गया, इसलिए क्रोध पैदा होता है। और जब अपने से नीचे को देखते हैं तो अहंकार पैदा होता है कि ये मेरे से नीचा और मैं इससे ऊंचा। क्रोध भी पैदा होता है, ईर्ष्या भी पैदा होती है, और क्या कहते हैं कि अंत में अभिमान भी पैदा होता है। कहानी का तात्पर्य है कि स्वर्ग में भी तो कोई सुख थोड़ी केवल मानतावादी विवेक करके देखा जाए तो स्वर्गन को भय अवधि को, स्वर्ग को अवधि पूर्ण होने का भी डर रहता है, और स्वर्ग में भी ईर्ष्या डाहे बनी रहती है एक दूसरे की, एक दूसरे। ये पौराणिक के आधार पर बताया गया। यदि विवेक करके देखा जाए तो स्वर्ग और नर्क कहीं अलग नहीं है। रामायण में तो बड़ा सुंदर कहा है नर्क क्या चीज है और स्वर्ग क्या चीज है। नर्क सुकोन घोर निज देही, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट कलेश आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, शरीर है इसमें दुख आते, यही तो नरक है। नरक सुकोन घोर निज देही, स्वर्ग क्या चीज है? तो तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख यही। जो तृष्णा को त्याग करके जिंदगी यदि जीता है, निरासक्त होकर जिंदगी जीता है, आशा तृष्णा रहकर के छोड़ के जिंदगी जीता है, कोई तो स्वर्ग है। जिसके भीतर आशा है, तृष्णा है, ममता है, राग है, वो स्वर्ग में यहाँ रहते रहते भी तो दुख ही तो पा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि, और भी शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा है, को अस्थि घोरो नरक है स्वदेह है। घोर नरक क्या है? ये शरीर ही तो है। तृष्णा क्षय है स्वर्ग पदम की मस्ती, और स्वर्ग का पद क्या है? तृष्णा को नाश कर देना। वही रामायण का भाव उन्होंने भी ले लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर में स्वर्ग और नरक जो मानी गई है वे पौराणिक के आधार पर बात कही गई है। यहाँ पर वास्तव में स्वर्ग और नरक कहीं अलग नहीं है। कर्म के द्वारा यदि आदमी अच्छा कर्म करता है स्वर्ग का सुख मिलेगा, सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। और यदि वो गलत कर्म करता है तो नीच खानियों में जाएगा, और यदि मनुष्य खानी में आ भी गया, कोई पुण्य का संस्कार हुआ तो वो दुखी ही तो रहेगा। इसलिए अपने कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो स्वर्गन को भय अवधि को, इसके आधार पर बताया जाता है स्वर्ग में रहने वाले लोग भी सुखी नहीं रहते, मान्यताओं के आधार पर, वो भी तो दुख हैं। जब तक आदमी के पास परम वैराग्य ना हो, निर्भयता ना हो, तब तक जीवन में कहीं भी वो सुखी नहीं रह सकता। हृदय देख विचार, शायद कहते कि ऐसे विवेक करके देखा जाए, विचार करके देखा जाए, तो हृदय से विचार करके देखा जाए तो आदमी को निर्भय बनाने वाला कौन है? त्याग और वैराग्य। विकारों का त्याग हो, वासनाओं का त्याग हो, आसक्तियों का त्याग हो, इस संसार में निर्भय और सुखी रह सकता है।
मंत्रन को भय यंत्र को, यंत्रन को भय तंत्र, तंत्रन को भय सिद्ध को, ताते नहीं स्वतंत्र। साहब आगे बताते हैं मंत्र। मंत्र कहते हैं अलग अलग मंत्र होते हैं, गायत्री महामंत्र, सप्तबीज महामंत्र और गुरु दीक्षा महामंत्र। कई प्रकार के मंत्र होते हैं। या आदमी को कोई कष्ट कलेश होता है तो वो भी उसके भी समाधान के लिए झाड़ने के लिए लोगों ने मंत्र बना लिए। सांप के मंत्र है, बिच्छू के मंत्र हैं, और भी काहे काहे चीज के मंत्र इन्होंने लोगों ने बना रखा है। साहब कहते ऐसे मंत्र वालों को जो मंत्र आदि जाप आदि करते हैं और जो भी करते हैं या कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं, उनको काहे का डर होता? मंत्रन को भय यंत्र को। यंत्र का मतलब होता मशीन, हथियार, औजार, ये सब मंत्र है। मैं जब छोटा बच्चा था तो क्या होता था कि जब कोई मंत्र झनाने के लिए जाओ तो साथ में चाकू नहीं ले जाने देते थे। क्या है, चाकू आदि हथियार औजार आदि रहेगा, हथियार रहेगा तो मंत्र सिद्ध नहीं होता। इसलिए औजार को दूर करके बैठो तब मंत्र सिद्ध होगा। ऐसी लोगों की मान्यताएं थी। हो सकता उसी मान्यता के आधार पर ही ये बताया मंत्रन को भाई यंत्र को, यंत्र कहिए मशीन, औजार आदि, इससे मंत्र की सिद्धि नहीं होती। ऐसी लोगों में मान्यताएं बनी, उसी आधार से ये लिखा होगा। और मंत्रन को भाई यंत्र को, मंत्र कहते अच्छी सलाह उद्देश्य से जो भी कार्य होता है वो यंत्र माने लड़ाई झगड़े बंदूक तोप के भय से नहीं होता। जो भी कोई व्यवहार और हमारा अच्छी सलाह हो, सलाह के द्वारा उसको सुलझा लो, तो सुलझाने पर जो काम होता है वो लड़ाई झगड़े और यंत्र तलवार बंदूक भय के द्वारा नहीं होता। इसलिए कहा जा जब तक भी कोई कार्य हो तो उसको सलाह से सुलझाओ। इसी का नाम भी मंत्र है। मंत्र माने अच्छी सलाह दो, सुलह कर लो, एक दूसरे में समझौता कर लो, हो गया। और लड़ाई झगड़ा बंदूक या जो शांति चाहने वाला होता है, सलाह से जो सुझाव, सलाह से काम को सिद्ध करने वाला होता है, वह लड़ाई झगड़े तो बंदूक तलवार से डरता है। मंत्रन को भय यंत्र। हाँ। दूसरे नंबर में ये भी होता है कि वो मंत्र चलाने वाले होते हैं, वो बीच में किसी आदमी को खड़े नहीं होने देते। यंत्र माने शरीर होता है, शरीरधारी को बीच में खड़े नहीं होने देते। यदि बीच में वो खड़ा हो जाए तो उसका मंत्र नहीं लगेगा। इसलिए यंत्र माने शरीर भी तो होता है। इसी प्रकार से एक चीज का भय बना रहता। तो मंत्रन को भय यंत्र को और यंत्रन को भय तंत्र। और जो यंत्र चलाने वाले होते हैं, यंत्र आदि हवाई जहाज आदि ये सब यंत्र हैं, मशीन आदि यंत्र होते हैं, इनको तांत्रिकों का भी भय रहता है। तंत्र माने तांत्रिक लोग। ये जो लिखी है पुस्तक, ये वे सात्विक वैराग बढ़ने की बात बताई गई है। ऐसी लोगों की मान्यता है कि कभी कभी बड़े बड़े यंत्र को भी तांत्रिक लोग रोक देते हैं, पर कल्पना है, वो विवेक से सिद्ध नहीं होता। कहते कितने सिद्ध बाबा थे वो रेलगाड़ी को रोक दिए, कितने सिद्ध बाबा थे वो फलानी उसको रोक दिया। ऐसी लोगों की मान्यता है, पर ऐसा नहीं होता। यंत्रों में होती ताकत, तंत्र मंत्र कुछ नहीं रोक सकते। ये पौराणिक के आधार पर शास्त्र के बातों को यहाँ बताया गया है। ये तत्वों की शक्ति के आगे मंत्र काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा कि मंत्रन को भय यंत्र को, यंत्रन को भय तंत्र, तंत्रन को भय सिद्ध, तंत्रन को भय सिद्ध को, ताते नहीं स्वतंत्र। और जो तांत्रिक लोग होते हैं उनको किसका भय होता है? जो उनसे भी ज्यादा सिद्ध तांत्रिक है उनका भय रहता, क्योंकि उनके तंत्र को भी तांत्रिक, उनके मंत्र को भी तांत्रिक लोग तोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं। इसलिए उनको भी किसका डर रहता है? सिद्ध जो उनसे बड़े होते हैं उनको। मंत्रन को भय यंत्र को, यंत्रन को भय तंत्र, तंत्रन को भय सिद्ध को, ताते नहीं स्वतंत्र। सदगुरु श्री पूरण साहब जी कहते हैं ताते कही इसलिए संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, एक के ऊपर एक का भय है, एक के ऊपर एक का भय है। छोटा अधिकारी है तो बड़े अधिकारी का भय, बड़ा अधिकारी है तो उसके ऊपर का वाला का भय, और ऊपर वाला है तो और उसके ऊपर वाला का भय।
और सबसे बड़ा भय किसको रहता है? राजा सबसे ऊपर रहता है, और हो सकता है राजा को भी भय दूसरे राजाओं का डर रहता है। इसलिए संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी मुझे प्रेरणा देते थे, कहे पढ़ के क्या करोगे? हम कहे पढ़ के नौकरी करेंगे। क्या जब नौकरी करोगे तो बड़ा ऑफिसर से डर रहेगा? कहा और बड़े बढ़ जाओगे तो उससे भी डर रहेगा। हम कहा तो अंत में नौकरी भी तो गुलामी है, किसी न किसी से तो डरोगे। हम कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, तब महात्मा बन जाओगे तो किसी का डर नहीं रहेगा। उनको बहुत बढ़िया। हाँ, ये पिताजी मुझे शिक्षा देते थे। अच्छा, जब महात्मा बन जाओगे तो किसी को डर नहीं रहेगा। जो वैरागवान होता है वो निर्भय होता है। ताते नहीं स्वतंत्र, कहा जाता है कि संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं रहता। स्वतंत्र कौन रहता है? जिसके जीवन में वैराग्य हो, जो राग से रहित होता है, आसक्ति से रहित होता है, वासनाओं से रहित होता है, उसको कोई नहीं बांध सकता। वो स्वतंत्र है और वही सुखी जिंदगी जी सकता है। सिद्धन को भय माया, माया को भय ज्ञान, भयवान सकल संपत्ति है, ताते त्याग जान। श्री पुराण साहब जी बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि सिद्धन को भय माया। सिद्ध का अर्थ होता है जिसने अपने पूरे कार्य को सिद्ध कर दिया। कौन है सिद्ध? वैरागमान और ज्ञानी। ज्ञानी आदमी सिद्ध होता है। यह संसार में जिसने सारे कार्य को सिद्ध कर दिया उसको सिद्ध कहते हैं। पर उनको भी डर रहता जिन्होंने त्याग वैराग से जीवन जी लिया है और सिद्ध हो गए हैं, तो वो सिद्ध भी निस्तर कर नहीं रहते, वो भी सजग रहते। कितने ऐसे लोग होते जो साधु बनने के बाद अब तो हम सिद्ध हो गए, और अंत में कहीं ना कहीं माया फंसा लेती। इसलिए सिद्धन को, जो सिद्ध हैं, साधना में संपन्न है, उनको भी डर काहे का रहता है? माया का। माया क्या चीज है? माया है जहां हम मान लेते वो माया बन जाती है, और माया है आसक्ति। जहां हमारी आसक्ति बन जाती है वहीं हम मान लेते हैं, और वही माया तो हमको बांध लेती है। और बड़े बड़े सिद्धों को भी माया नीचे गिरा देती है। पौराणिक कथाओं में बहुत सारे प्रमाण आए हैं कि विश्वामित्र कितने सिद्ध महापुरुष थे, परंतु मेनका के रूप को देख करके और आसक्त हो गए, और उसी से शकुंतला का जन्म हुआ। और जो है बड़े बड़े मच्छंदरनाथ जैसे सिद्ध, ये सिद्ध माने हुए लोगों को भी माया का डर रहता है। माया कहते आसक्ति, कामना, चाहना। जहाँ हम मान लेते हैं, वासना बना लेते, वही तो माया है, और वही माया में बड़े बड़े गिर जाते हैं। माया क्या है? जहाँ हम मान लेते वही तो माया बन जाती। कहा जाता है एक बार, एक क्या कहते हैं कि महात्मा से किसी ने पूछा कि गुरुजी माया का स्वरूप क्या है? क्या माया का स्वरूप क्या है? माया का स्वरूप है जहाँ हम मान लेते वो सब माया बन जाती है, वही माया का स्वरूप है। हाँ? जैसे जैसे हम मानंदी बन जाते हैं और वही मानंदी हमको बांधती है। और जो आदमी जितनी जितनी माया को कम करके चलता, मानंदी को कम करके चलता, वो हल्का होता है, और जितना मानंदी बनाओगे उतनी भारी होगी। कभी कभी मैं बताया करता हूँ कि रेलगाड़ी में कम सामान लेके चलोगे तो चढ़ने में सरलता, बैठने में सरलता, उतरने में सरलता, और ज़्यादा सामान लेके चलोगे तो चलने में भी कठिनाई, चढ़ने में भी कठिनाई, बैठने में भी कठिनाई, और उतरने में भी कठिनाई। इसी प्रकार से जितनी मानंदी से, मानताएं से हम जिंदगी जिएंगे, जीवन जीने में भी दुख और शरीर त्यागने में भी दुख। शरीर त्यागने में भी दुख क्यों? जब शरीर छूटेगा तो वही माया तो याद आएगी। जहाँ मान लिया वही तो याद आता है, और वही मानंदी तो दुख देती। आदमी जब मरता है तो क्या क्या चीज याद करता? 3 चीज याद करता। सबसे पहले शरीर को याद करता है, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि इसको माना है ना, अपना आसक्ति है। फिर परिवार को याद करता, मेरे बाल बच्चे ले आओ, सामने कहाँ गए, क्योंकि उसको माना है ना, वही तो माया है। फिर धन को याद करता, मेरी संपत्ति का क्या होगा, ये तो माया है। इसी प्रकार से सिद्धन को भय माया, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनको संसार की माया, राग का भी भय बना रहता है। इसलिए वो माया से रहित होकर के वैराग्य से जिंदगी जीते हैं, निर्भय से जिंदगी जीते हैं। और